आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस में दिए गए कि किसी सी अर्थात जो है उभयनिष्ठ उत्सर्जक ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के लिए 2 किलो ओम के संग्राहक के लिए सिरों पर वोल्टता 2 वोल्ट हमें दिए गए हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए कि ट्रांजिस्टर का धारा प्रवर्धक हमें 100 दिया गया है। तो यदि डीसी का आधार जो है धारा का मान जो है सिग्नल धारा के 10 गुना दिया गया है, तो 2 वोल्ट की आपूर्ति जिसका मान वीबीबी का मान जो है श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है, प्रतिरोधक का मान आरबी का मान क्या होगा यह हमें पूछा गया है। तो संग्राहक प्रतिरोध के सिरों के बीच डीसी विभव पात का मान भी हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। इस प्रकार हमें परिपथ दिए गए हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, प्रथम जो है एसी के लिए, ठीक है। अब यदि सिग्नल हम एसी लेते हैं तो एसी की स्थिति में क्या दिया गया है, जो आरसी का मान है 2 किलो ओम दिया गया है, ठीक है, तथा इसकी वोल्टता को हम किससे प्रदर्शित करते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो इसकी वोल्टता का मान क्या दिया गया है, वी से प्रदर्शित करते हैं मान लीजिए, तो वी का मान दिया गया है 2 वोल्ट के रूप में। तो यहाँ से जो धारा प्रवाहित हो रही है आईसी, ठीक है, अर्थात जो संग्राहक धारा, इसका मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आईसी बराबर क्या हो जाएगा, वी बटे क्या हो जाएगा इस प्रकार से आरसी के बराबर। अब यहाँ पे मान रखेंगे तो 2 बटे यहाँ पे आरसी का मान क्या दिया गया है, देख सकते हैं आरसी का मान यहाँ पे दिया गया है 2 किलो ओम अर्थात 2 गुनी 10 का घात 3 ओम के बराबर। यहाँ पे मान रखेंगे 2 गुनी 10 का घात 3। तो यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा, देख सकते हैं आईसी का मान प्राप्त हो जाएगा में 1 गुनी 10 का घात 3, ये हो जाएगा ऋण 3 के रूप में हो जाएगा ऊपर जाने पे, ठीक है। ये एम्पियर में प्राप्त हो जाएगा। यहाँ हम इसे क्या लिख सकते हैं, आईसी को हम लिख सकते हैं 1 मिली एम्पियर के रूप में। तो 1 मिली एम्पियर इस प्रकार हमें संग्राहक धारा का मान प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पे क्या दिए गए देख सकते हैं, धारा प्रवर्धक। धारा प्रवर्धक को हम जो बीटा से दर्शाते हैं क्योंकि यह जो है उभयनिष्ठ उत्सर्जक को दर्शाता है, तो इसका मान हमें दिए गए 100। अब जो धारा प्रवर्धक गुणांक होता है इसके लिए हमें क्या सूत्र प्राप्त हो जाता है, यह जो है निर्गत की धारा तथा निवेश की धारा का अनुपात होता है। निर्गत की धारा आईसी है, निवेश की धारा इस प्रकार से आईबी है, ठीक है। तो इसका जो अनुपात होता है, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा देख सकते हैं, यहाँ से हमें आईबी अर्थात जो है आधार धारा का मान प्राप्त हो जाएगा। या किसके लिए प्राप्त कर रहे हैं, हम जो एसी के लिए प्राप्त कर रहे हैं, तो प्राप्त हो जाएगा आईसी बटे बीटा। आईसी का मान देख सकते हैं हमने 1 मिली एम्पियर प्राप्त किया है, बटे बीटा का मान हमें 100 दिया गया है। तो यहाँ से हमें जो है आधार धारा का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा 0.01 मिली एम्पियर। इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है आधार धारा का मान। यह एसी के लिए प्राप्त हुआ। प्रश्नानुसार क्या दिया गया है, डीसी का जो आधार धारा का मान है, जो सिग्नल अर्थात एसी की आधार धारा का मान का 10 गुना है, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं, किसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे, डीसी के लिए। तो डीसी के लिए जो आधार धारा है, मान लीजिए हम जो है आईबी 1 से दर्शाते हैं, तो इसका मान क्या होगा 10 गुना हो जाएगा जो है सिग्नल अर्थात एसी की धारा के। तो मान रखेंगे तो 10 गुणित 0.01 मिली एम्पियर। तो ये हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, इस प्रकार से IB1 का मान हमें प्राप्त हो जाएगा, देख सकते हैं 0.10 मिली एम्पियर के रूप में इस प्रकार से। अब यहाँ से जब हमें आधार धारा का मान प्राप्त हो जाता है, तो हम यहाँ से जो है आधार प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। आधार प्रतिरोध क्या है, आरबी है, इसका मान किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से प्राप्त हो जाएगा VBB बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से धारा जा रही है तो ये हो जाएगा IB गुणित RB धन क्या हो जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से वोल्टा क्या है बी तथा ई के बीच है, तो धन VBE के रूप में। जहाँ पे VBB का मान क्या दिया गया देख सकते हैं, जो है 2 वोल्ट हमें दिया गया है। VP लिख सकते हैं जो आपूर्ति को होता है, VBB का मान जो है 2 वोल्ट दिया गया है। तथा हमें VB क्या पता है, इस प्रकार से जब हम उपयोग करते हैं, जो आधार तथा उत्सर्जक वोल्टता है इसका मान हमेशा प्राप्त हो जाता है 0.6 वोल्ट के रूप में। यह जो एक नियत राशि होती है, इसका मान 0.6 या 0.7 वोल्ट लेते हैं, तो यहाँ पे हम 0.6 वोल्ट ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब आरबी के लिए क्या सूत्र प्राप्त हो जाएगा देख सकते हैं, हम जो है आप पुनः सूत्र को लिखेंगे तो क्या प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हो जाए हमें VBB बराबर जैसे हमने बताया IB गुणित RB। इस प्रकार से यहाँ पे IB हम क्या दर्शा रहा है, IB1 के रूप में दर्शा रहा है, गुणित RB धन ये प्राप्त हो जाएगा VBE के रूप में। तो यहाँ से RB हमें ज्ञात करना है, तो RB बराबर क्या हो जाएगा VBB ऋण VBE बटे क्या प्राप्त हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा IB1 के रूप में। अब यहाँ पे सभी मान रख देंगे तो हमें यहाँ से आधार प्रतिरोध का मान प्राप्त हो जाएगा। आधार प्रतिरोध क्या हो जाएगा, VBB का मान क्या है 2 वोल्ट दिया गया है, VBE का मान 0.6 वोल्ट तथा IB1 का मान हम प्राप्त कर सकते हैं 0.10। यहाँ पे मिली है तो 10 का घात 3 हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से हम घटाएंगे तो 1.4 बटे क्या प्राप्त हो जाएगा 0.1, यहाँ पे 10 का घात हमें 3 के रूप में प्राप्त हो जाएगा। यह हम लिख सकते हैं 14 गुणित 10 का घात 3 ओम में प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से आधार प्रतिरोध का मान प्राप्त हो जाता है। तो आधार प्रतिरोध को हम क्या लिख सकते हैं, 10 का घात 3 को जो है 14 किलो ओम के रूप में। इस प्रकार आधार प्रतिरोध प्राप्त हो जाता है। जैसा हमें इस प्रश्न पूछा गया, देख सकते हैं आरबी का मान पूछा गया, आधार प्रतिरोध का मान जो है हमें प्राप्त हो जाता है। अब संग्राहक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवपात का मान ज्ञात करना है।
तो संग्राहक सी के सिरों के बीच हमें पहले धारा का मान ज्ञात करना होगा, किसके लिए, डीसी के लिए। तो आईसी बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, जैसे हमें पता है बीटा बराबर अर्थात जो धारा प्रवाह गुणांक क्या होता है, आईसी बटे आईबी प्राप्त हो जाता है। ये हम किसके लिए निकाल रहे हैं, अभी डीसी के लिए निकाल रहे थे। यहाँ से आईसी क्या प्राप्त हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा बीटा गुणित आईबी। अब यहाँ पे आधार धारा हमने जैसे IB1 के रूप में प्रदर्शित किया, तो इस प्रकार से यहाँ पे मान रखेंगे। तो बीटा का मान जो है 100 दिया गया, धारा प्रवाह का मान IB1 का मान हमें क्या प्राप्त किया है, जैसे 0.10 मिली एम्पियर। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, जैसे तैसे गुना करेंगे तो 10 मिली एम्पियर। इस प्रकार से हमें जो है संग्राहक धारा का मान प्राप्त हो जाता है। लेकिन विभव पता पूछा गया है, तो जो संग्राहक का प्रतिरोध है, इस प्रकार से आरसी का मान क्या दिया गया, 2 किलो ओम अर्थात 2 गुणित 10⁻³ ओम हमें दिया गया। तो इसकी जो वोल्टता है, जिसे हम किसे दर्शाते हैं, संग्राहक वोल्टता VC से दर्शाता है। तो संग्राहक वोल्टता का मान हमें प्राप्त हो जाएगा VC बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, RC गुणित IC। हमें DC के लिए पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ से VC बराबर क्या हो जाएगा, RC का मान देख सकते हैं हमने जो दिए गए प्रश्न में, 2 गुणित 10⁻³ ओम के रूप में, IC का मान 10 मिली अर्थात 10⁻3। तो यहाँ से आपस में कर जाएंगे तो VC का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, 20 वोल्ट के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। जो हमें इस प्रश्न में पूछा गया था, सभी भाग यहाँ से प्राप्त हो जाते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे VC का मान पूछा गया था, उसी प्रकार जो RB का मान पूछा गया था, अर्थात जो है आधार की जो यहाँ पे प्रतिरोध प्राप्त हुआ था, इसका मान पूछा गया था, जो हमें इस प्रकार से 14 किलो ओम के रूप में प्राप्त हो जाता है। तो दोनों उत्तर हमें प्राप्त हो जाते हैं। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।